दोस्तों एक दिन एसपी मैडम साधारण कपड़ों में मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती हैं। वह आराम से खरीदारी कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक दो मनचले लड़के वहां आ जाते हैं और उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में एसपी मैडम सोचती है कि शायद गलती से उनका हाथ लग गया होगा, लेकिन जब वे लड़के बार बार अपनी हरकतें दोहराने लगते हैं तो तंग आकर एसपी मैडम एक लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ खाते ही दूसरा लड़का एसपी मैडम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को जमीन पर पटक देती है। यह देखकर मार्केट में खड़े लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी साधारण दिखने वाली लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। अब सवाल उठता है कि एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के मार्केट क्यों आई थी और आगे इस कहानी में क्या होता है। जानने के लिए पूरी कहानी पर ध्यान दें। दोस्तों एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाई बहन रोहित और नेहा अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता राजेश एक प्राइवेट नौकरी करते थे। राजेश अपनी मेहनत से घर का खर्चा अच्छे से चला लेते थे। नेहा घर की बड़ी बेटी थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। पढ़ाई के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट का इंतज़ार पूरे परिवार को था। जब रिजल्ट आया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। नेहा ने यूपीएससी का टेस्ट पास कर लिया और एक एसपी बन गई। इस खुशी में राजेश ने पूरे गांव में जश्न मनाया। गांव के लोग नेहा की कामयाबी पर गर्व करते हुए उसे और उसके परिवार को बधाई देने पहुंचे। इसके बाद नेहा अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। ट्रेनिंग के दौरान उसने कठिन परिश्रम किया और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग पटना ज़िले के एक छोटे कस्बे में हुई। नेहा एक ईमानदार, मेहनती और साहसी अफसर थी। अपने क्षेत्र में वह किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके आने से पहले इलाके में कोई गैंग सक्रिय थे, लेकिन नेहा की सख्ती और ईमानदारी से सभी अपराधी खुद को छुपाने लगे। धीरे धीरे समय बीता और नेहा की पोस्टिंग को 2 साल हो गए। 2 साल बाद नेहा का ट्रांसफ़र एक और शहर गया में हो जाता है। नए शहर में भी नेहा अपने काम में मेहनत और ईमानदारी से जुड़ जाती है। एक दिन शाम के समय जब वह घर पर आराम कर रही थी तो उसे अचानक किसी सामान की ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि वह सामान मंगाने के लिए ड्राइवर को भेज सकती थी, लेकिन उसने खुद जाकर सामान खरीदने का फैसला किया। नेहा ने साधारण कपड़े पहने और ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर मार्केट की ओर निकल पड़ी। मार्केट के पास पहुंचने पर उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और कहा, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। नेहा ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी मौजूदगी से आम जनता को कोई असुविधा न हो। वह एक सामान्य नागरिक की तरह मार्केट में ख़रीदारी करना चाहती थी। इसके बाद नेहा अकेले ही मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगी। ख़रीदारी के दौरान उसने कुछ सामान ले लिया, लेकिन उसे अभी थोड़ा और सामान चाहिए था। जब वह दूसरी दुकान की ओर बढ़ रही थी तभी अचानक एक लड़के का हाथ उसके हाथ से टकराया। नेहा ने इसे शुरुआत में नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद गलती से ऐसा हुआ होगा। थोड़ी देर बाद वही लड़का दोबारा नेहा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। इस बार नेहा चुप नहीं रहती। नेहा ने उस लड़के की हरकतों से तंग आकर उसे ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही लड़के का साथी तुरंत नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा जो एक कुशल अधिकारी और सेल्फ डिफेंस में माहिर थी, पल भर में दोनों लड़कों को धूल चटा देती है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने दोनों को ज़मीन पर मुंह के बल पटक दिया। यह सब देखकर बाजार में खड़े लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि साधारण कपड़ों में दिखने वाली इस लड़की ने इन दोनों लड़कों को इतनी आसानी से काबू में कर लिया। इसके बाद नेहा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपनी टीम को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां बाजार में आ गई। गाड़ियों की संख्या और उनकी रफ्तार देखकर लोग चौंक गए। जब वहां खड़े लोगों को पता चला कि यह साधारण दिखने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि शहर की एसपी साहिबा है तो सभी के होश उड़ गए। लोगों के लिए यह बेहद चौंकाने वाला था कि एक एसपी साहिबा, जिन्होंने हमेशा वर्दी में देखा गया था, साधारण कपड़ों में बाजार में ख़रीदारी कर रही थी। नेहा ने मौके पर मौजूद भीड़ को इधर उधर हटने को कहा और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगवा दी। लड़कों को पुलिस की गाड़ी में बैठाने के बाद नेहा ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए। इन लड़कों को हाथ मत लगाना, इन्हें आराम से थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। मैं थोड़ी देर में खुद आकर इनसे बात करूंगी।
पुलिसकर्मी लड़कों को लेकर थाने रवाना हो गए, जबकि नेहा अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने साधारण कपड़े बदलकर वर्दी पहनी और ड्राइवर के साथ थाने की ओर निकल पड़ी। थाने में बंद दोनों लड़के बेहद परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस मुसीबत में फंस गए हैं और अब इससे कैसे निकलेंगे। जैसे ही एसपी नेहा अपनी गाड़ी से थाने पहुंची, उनके साथ उनके गनर और ड्राइवर भी थे। जैसे ही लड़कों ने नेहा को वर्दी में देखा और उनके रुतबे का अंदाज़ा लगाया, उनकी हालत ख़राब हो गई। डर उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। जैसे ही एसपी नेहा ने थाने पहुंचकर लड़कों को लॉकअप से बाहर बुलाया, उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ते हो और यह सब करने का मकसद क्या है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह कितना बड़ा अपराध है? दोनों लड़के पहले ही नेहा के रुतबे और सख्ती से डर चुके थे। वह कांपते हुए नेहा के पैर पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे दीजिए। नेहा कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गई। उनके चेहरे पर सख्ती और गंभीरता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, माफ़ी नहीं, मैं जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ अपराध को माफ़ करने की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद नेहा ने पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि दोनों लड़कों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। लड़के लगातार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन नेहा ने ठोस लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे अपराध ने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को प्रभावित किया होगा। कानून से भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें सज़ा भुगतनी ही होगी। नेहा ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई और सुनिश्चित किया कि पूरे मामले की तह तक जांच की जाए। अगली सुबह उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुख्ता सबूत और गवाहों के आधार पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। अंततः दोनों लड़कों को उनके अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। नेहा की यह कार्रवाई एक मिसाल बन गई और लोगों में यह संदेश गया कि अपराध करने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। मार्केट की घटना ने पूरे शहर में चर्चा का विषय बना दिया और नेहा की ईमानदारी और साहस की हर तरफ प्रशंसा होने लगी। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। हर जगह एसपी मैडम नेहा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अगर एसपी हो तो ऐसी हो, जो अपराधियों को सबक सिखा सके और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला सके। इस घटना के बाद कॉलेजों और मंदिरों के आसपास खड़े होकर लड़कियों को परेशान करने वाले मन चले लड़के गायब हो गए। डर था कि कहीं एसपी मैडम साधारण भेष में फिर ना आ जाए और उन्हें पकड़कर जेल भेज दे। उन दोनों लड़कों पर हुई कार्रवाई से शहर की सभी लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक महिला एसपी की, जिन्होंने अपनी बहादुरी और ईमानदारी से अपराधियों को न केवल सबक सिखाया बल्कि समाज में एक बड़ा संदेश दिया। आपकी नेहा मैडम और उन मनचले लड़कों पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।